आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी बौद्ध कथा से मैं अपनी बात को आरंभ करूं। एक बहुत सुंदर बौद्ध कथा है। एक भिक्षु एक गांव के बाहर झोंपड़ी में रहता था। कहानी बड़ी प्यारी है, बस कहानी ही है, ऐतिहासिक नहीं। इसमें ऐतिहासिकता मत ढूंढने बैठना, मगर बड़ी मनोवैज्ञानिक है। एक दिन उसने देखा कि एक काली छाया बड़ी तेजी से गांव में प्रवेश कर रही थी। दरवाजे के बाहर उसका झोंपड़ा था गांव के। उस भिक्षु ने कहा, रुक, कौन है तू? उस काली छाया ने कहा कि मैं महामारी हूँ और क्षमा करें, इस गांव में मुझे 500 व्यक्ति मारने हैं, ईश्वर का आदेश है। उस भिक्षु ने कहा, जो उसकी परमात्मा की मर्जी। वह काली छाया अंदर चली गई। 15 दिन के भीतर 500 नहीं 5000 व्यक्ति मर गए। भिक्षु बड़ा हैरान हुआ कि 500 कहे थे और 5000 मर चुके। जब महामारी वह काली छाया वापस लौटने लगी 15 दिन के बाद, तो उसने कहा, रुक बेईमान, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहा 500 और मार डाले 5000। उसने कहा, क्षमा करे, मैंने 500 ही मारे, बाकी के 4500 अपने आप मर गए, मैंने नहीं मारे। दूसरों को मरते देखकर मर गए। जब भी महामारी फैलती है तब सभी लोग महामारी से नहीं मरते। कुछ लोग तो देखकर ही मर जाते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, मैं कैसे बच सकता हूँ। इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, मैं कैसे बच सकता हूँ। तुम्हारा भाव ही बस तुम्हें पकड़ा देता है बीमारी से। अब यहाँ तो रोज ही कोई मर रहा है, फिर हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। महामारी फैल जाए और लोग मरने लगे तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। और एक बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि सभी को मरना है, महामारी फैले कि ना फैले। इस जगत में 100% लोग मरते हैं। कभी ख्याल किया आपने? ऐसा नहीं है कि 99% लोग मरते हो, कि 90% लोग मरते हो, कि अमेरिका में कम लोग मरते हो और भारत में ज़्यादा लोग मरते हो। यहाँ तो 100% लोग मरते हैं। जितने पैदा होते हैं पृथ्वी पर उतने ही मरते हैं। महामारी तो फैली ही हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है? जहाँ बचने का किसी के पास कोई उपाय नहीं, जहाँ कोई औषधि काम ना आएगी। साधारण हम उसे बीमारी कहते हैं जहाँ औषधि काम आ जाए। महामारी कहते हैं जहाँ कोई औषधि काम ना आए, जहाँ हमारे सब उपाय टूट जाए, मृत्यु अंततः जीते। महामारी तो फैली ही हुई है, सदा से फैली हुई। बस इस पृथ्वी पर हम मरघट पर ही खड़े हैं। यहाँ मरने के अतिरिक्त और कुछ होने वाला भी नहीं। देर अबेर घटना तो घटेगी, थोड़े समय का अंतराल होगा बस। आदमी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि मौत उसे दिखाई नहीं पड़ती। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह दिखाई नहीं पड़ती, और जो व्यर्थ की बातें हैं खूब दिखाई पड़ते हैं। तुम जितना विचार करते हो कार खरीदते वक्त, जितनी रातें बिना सोए निकालते हो, जितनी खोजबीन करते मकान खरीदते समय, उतना भी विचार तुम जीवन के संबंध में नहीं करते। तुम ये भी नहीं देखते कि जीवन हाथ से बहा जा रहा है और मौत रोज पास आई चली जाती है। मौत द्वार पर ही खड़ी है, कब ले जाएगी कहा नहीं जा सकता। हमने इस तरह से झुठलाया है मौत को जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई मरता है तो हम कहते हैं देहावसान हो गया, छिपाते हैं अच्छे शब्दों में। कोई मर गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, चाहे नरक ही जाता हो। 100 में से 99 तो नरक ही जाते हैं। जैसा जीवन उनका दिखता है उनमें से शायद ही कोई स्वर्गवासी होता हो।
लेकिन यहाँ जो भी मरता हो, जो भी मरे, जहाँ भी मरे, तो स्वर्गवासी ही कहते हैं, या कि परमात्मा के प्यारे हो गए, कि प्रभु ने उठा लिया। मौत शब्द का सीधा उपयोग करने में भी हम घबराते हैं। क्यों? मौत शब्द से बेचैनी होती है। मौत शब्द में अपनी मौत की खबर मिलती है। मौत शब्द हमें याद दिलाता है कि मुझे भी मरना होगा। देहावसान में ऐसी सूचना नहीं मिलती। स्वर्गीय में ऐसा भाव पैदा नहीं होता कि चलो किसी दिन हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मिलेगा। मौत बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देती है बात को। स्वर्गीय में बहुत छिपा के बात कही गई है, देहावसान में बहुत छिपा के बात कही गई। जहर को छिपा दिया मिठास में, ऊपर एक शक्कर की परत लगा दी। मरघट को देखते हो तुम, सभी सभ्यताओं में, सभी देशों में, सभी प्रकार की संस्कृतियों में मरघट को बनाया जाता है घर परिवार समाज से दूर, गांव के बाहर। और मौत खड़ी है जिंदगी के बीच में, ठीक जहां तुम्हारा घर दुकान व्यापार है, ठीक बाजार में। हम सभी महामारी से ही ग्रसित हैं। इस महामारी से छूटने के लिए ईश्वर स्मरण ही कारगर औषधि है। हरिओम तत्सत।